वेलकम बैक दोस्तों। सी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सी। ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 6। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट, कैसे बटन्स और इनपुट को इंटरेक्टिव बनाते हैं। आज हम सीखेंगे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंडीशनल रेंडरिंग। तो कभी आपने सोचा है, एक यूजर लॉगिन हो तो डैशबोर्ड दिखाना है और लॉगिन ना हो तो लॉगिन फॉर्म, ये सब कैसे मैनेज हो सकता है? ये सब पॉसिबल होता है कंडीशनल रेंडरिंग। तो आइए देखते हैं, समझते हैं व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब होता है, रिएक्ट में आप इफ एल्स कंडीशनल के बेसिस पर यूआई चेंज कर सकते हो। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो एक चीज दिखाएंगे और फॉल्स है तो दूसरी चीज दिखाएंगे। आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ मैंने रिएक्ट ऐप को रन कर लिया है। सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के। कंडीशनल रेंडरिंग डॉट psx, इसमें मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, इस लॉग्ड इन, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी। एंड यहाँ पर इसको हटाकर हम लोग डाल देते हैं, सबसे पहले एक div बना लेते हैं। div के बाद हम लिख देते हैं, अगर ये लॉग्ड इन हुआ तो वेलकम बैक सेक्शन, अदरवाइज लिखेंगे प्लीज लॉग इन। ठीक है, अब ये प्लीज लॉग इन वाले div में हम लिख बना देते हैं एक h1 टैग। प्लीज लॉग इन यहाँ पर चले जाएगा। थोड़ा सा h1 टैग, यहाँ पर मैं बटन बना देता हूँ। इस बटन में मैंने इनलाइन फंक्शन बनाया है, जो कि बटन के क्लिक पर लॉगिन को ट्रू सेट कर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेट का वेरिएबल था वो फॉल्स था, तो इसलिए हमें दिख रहा है सेकंड कंडीशन का कोड, जो कि कहता है प्लीज लॉग इन विच h1 टैग और उसका बटन। ठीक है, तो यहाँ इस फ्लैग के बेसिस पे हम लोगों ने दो अलग अलग कंडीशन का कोड लिखा है। अगर ये ट्रू होगा तो वो दिखाएगा वेलकम बैक जी, अगर ये फॉल्स होगा तो हमें दिखाएगा प्लीज लॉग इन। एंड यहाँ पर ऑन क्लिक का ऑन क्लिक के इवेंट में हमने सेट लॉग्ड इन को ट्रू सेट कर दिया। तो आइए इसको चला के देख लेते हैं। प्लीज लॉग इन, लॉग इन पे हमने क्लिक किया, वेलकम बैक जीशन। देख सकते हैं आप, बटन और h1 टैग हट के यहाँ पर ये वेलकम बैक दिखाने लगा है। इसी के साथ अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ मैं एक फ्रेगमेंट बना लेता हूँ। इस फ्रेगमेंट में मैं एक बटन और ऐड कर देता हूँ लॉग आउट। इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो देखिए कंडीशन के बेसिस पे अभी चल रहा है। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो लॉग इन वाला यूआई आ जाता है लॉग इन बटन के साथ, और लॉग इन करते हैं तो वेलकम बैक सेशन विथ लॉग आउट बटन आ जाता है। तो ये इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट, अगला जो कि है इफ एल्स रेंडरिंग। इसी को हम लोग इफ एल्स के साथ भी रेंडरिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सेम पीस ऑफ कोड जो है वो इफ एल्स के बेसिस पे चल जाएगा। ये सेम फ्लैग मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन पे ऐड किया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो पूरा फर्स्ट वाला पीस था वो उठा के मैंने यहाँ इस रिटर्न में डाल दिया है। तो यहाँ दो रिटर्न हो गए। फर्स्ट रिटर्न जो है वो इफ कंडीशन के अंदर है, सेकंड रिटर्न जो है वो इफ कंडीशन के बाहर है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो रिटर्न यहाँ पर हो गए। हम इसको कमेंट कर देते हैं चेक करने के लिए। ये भी सेम आउटपुट यहाँ पर हम लोग को देने वाला है, जस्ट दैट ये टर्नरी ऑपरेटर की बजाय इफ एल्स पे चलने वाला है। ठीक है, ये देखिए लॉग आउट करने पर प्लीज लॉग इन करने पर वेलकम बैक सेशन। ठीक है, तो ये भी सही है। इसको भी मैं h1 टैग में डाल देता हूँ तो वो थोड़ा सिमिलर सा हमें लगेगा। Yes. ठीक है, बट वो दो डिफरेंट यूआईज, और इसी को हम लोगों ने नीचे किया था टर्नरी ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर और थोड़ा सा कोड जो है वो कॉमन सा हो गया है। जैसे कि एक रिटर्न है, सेम पेरेंट एक ही है, सिर्फ ये जो अंदर का जो कोड है ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसको मैं और शॉर्ट भी कर सकता हूँ कोड को अगर चाहूँ तो टर्नरी के बेसिस। ठीक है, बट अब नेक्स्ट हम समझेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है बेसिकली, ये देखो इसको मैं यहाँ पर से इस लॉगिन को हटाकर लिख देता हूँ। अगर इस लॉगिन है हमारे पास यहाँ पर तो एंड एंड ऑपरेटर के साथ वेलकम बैक सेशन। ठीक है, अगर इस लॉगिन हमारे पास नहीं है, सपोज नॉट इज लॉगिन, तो ये वाला पीस उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसको उसमें कंडीशंस सेपरेट टर्नरी में थे, यहाँ पर ट्रू वाली कंडीशन में थे, यहाँ पर फॉल्स वाली कंडीशन में थे। अभी हम जो करने वाले हैं वो इस सारी कंडीशंस को हटा के इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू मैनेज करने वाले हैं। तो ये पूरा लॉजिक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो पूरा हम लोग मैनेज करेंगे वो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर, देखिए यहाँ पर अगर इस लॉगिन होगा तो एंड एंड ऑपरेटर के ये वाला मतलब ये ट्रू कंडीशन होगी और वो अगले एंड ऑपरेटर के लिए इस कंडीशन में चले जाएगा और इसको रेंडर कर देगा। इसी के साथ अगर ये फॉल्स होगा तो वो नॉट के साथ ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड ये वाला एंड ऑपरेटर उसको आगे जाने देगा। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि अपने से पहले वाली कंडीशन को चेक करता है। तो एंड ऑपरेटर के पहले ये वाली कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो वो आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर ये फॉल्स होती है तो ये यहीं ब्रेक हो जाता है, आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी के साथ जो लास्ट वाला राइट वाला पार्ट होता है एंड ऑपरेटर का, वो उसको रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर ये फॉल्स हो गया तो यहीं की ये नल या फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो कि फॉल्सी वैल्यू की वजह से यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो वो ये ड्यू को रिटर्न कर देगा, तो जिसकी वजह से ये वाला ड्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये नहीं होगा, ये ट्रू होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट लगा रखा है। ठीक है, तो एक टाइम में या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या फिर नीचे वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही फ्लैग के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें ट्रू आया तो नीचे वाला जो है वो ट्रू को नॉट की वजह से फॉल्स कर देगा। ठीक है, ट्रू के ऊपर ऊपर अगर हम लोग नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उसको चेंज कर देता है, मतलब उसका अपोजिट कर देता है। तो ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो ये कोड आपको होप समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने बटन बना दिया है। इसको भी हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, तो इस लॉग्ड इन वाला जो वेरिएबल है इसको नॉट के साथ यहाँ पर
इस लॉग्ड इन को सेट कर देंगे। तो अगर वो फॉल्स होगा तो नॉट के साथ जो उसका अपोजिट होगा यानी ट्रू होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, और अगर ट्रू होगा तो फॉल्स सेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग इस लॉग्ड इन के बेसिस पे लॉग इन या आउट को सेट कर दें। तो इस तरीके से वो बड़ा पीस ऑफ कोड हमने छोटा कर दिया एंड ऑपरेटर और टर्नरी की हेल्प से। ठीक है, तो इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। प्लीज लॉग इन बटन। लॉग इन करने के बाद वेलकम बैक शीशान, मतलब हम लॉग इन हो गए लॉग आउट बटन। तो आप देख सकते हैं वही सेम पीस ऑफ कोड हमने छोटा करके कर दिया है एंड के ऑपरेटर से, और उसी के साथ हमने समझा कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ होता है एक इनलाइन फंक्शन। तो कंडीशनल रेंडरिंग में आप छोटे इनलाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इनलाइन फंक्शन किस तरीके से होते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पूरे को हटा कर हम लोग इनलाइन फंक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक आर का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं डेट के वेरिएबल में से आर निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा डेट का नेटिव वेब एपीआई होती है, मतलब एक क्लास होती है डेट की जो हमें करंट डेट जिस टाइम पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा उस टाइम की डेट की टाइम स्टैम्प रिटर्न करती है। इस डेट के अंदर एक गेट आर का फंक्शन होता है जो कि हमें आवर रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं गेट ग्रीटिंग एंड यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आर जो है वो, ये जो आर हमने यहाँ निकाला था वो लेस देन 12 होगा तो वो गुड मॉर्निंग रिटर्न करेगा। अगर आर जो है वो लेस देन 18 होगा तो वो गुड आफ्टरनून रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो गुड इवनिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को जो हमने यहाँ बनाया था उसको एक div के अंदर h1 टैग के अंदर हमने इस तरीके से करली ब्रेसेस में कॉल कर दिया है। तो करली ब्रेसेस का हमने ऑलरेडी समझा था कि करली ब्रेसेस डिफाइन करके उसके अंदर हम लोग फंक्शन या कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए आर को भी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, करंट आर। तो करंट आर के अंदर हमने आर प्रिंट किया, और यहाँ पर ग्रीटिंग के लिए भी हम लोग डाल देते हैं ग्रीटिंग। ठीक है, तो करंट आर जो है वो हमारा 20 है, तो 20 होने की वजह से ये हमें गुड इवनिंग दिखा रहा है, मतलब ये इस एल्स कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, अभी इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए आर को यहाँ हार्ड कोड देके 10 कर देते हैं, मतलब वो इस कंडीशन में आना चाहिए गुड मॉर्निंग का। ठीक है, तो करंट आर 10 गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से ये रेंडरिंग, मतलब इनलाइन फंक्शन से भी रेंडरिंग कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग 15 कर देते हैं तो वो गुड आफ्टरनून वाली कंडीशन में जाना चाहिए। करंट आर 15 ग्रीटिंग गुड आफ्टरनून। तो ये एक डायनामिक आप डेट वेरिएबल से भी कर सकते हैं जो आपको अलग अलग टाइम पे ग्रीटिंग करेगा। ठीक है, यूजिंग इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा अ, हमने ऑलरेडी एक स्मॉल प्रोजेक्ट लॉग इन लॉग आउट का देख लिया था यहाँ पे, जिसके अंदर किस तरीके से वो लॉग इन और लॉग आउट कर रहा था। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कंडीशनल रेंडरिंग के बेसिक्स, इफ एल्स रेंडरिंग, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल एंड शॉर्टकट फॉर कंडीशनल रेंडरिंग, इनलाइन फंक्शन से रेंडरिंग, और एक छोटा सा हमने प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया था जिसमें हम लॉग इन और लॉग आउट को टॉगल कर रहे थे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे लिस्ट एंड कीज इन रिएक्ट, जिसमें हम डायनामिक डेटा को इफिशिएंटली रेंडरिंग करना सीखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।